हाय स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए दिसंबर महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ को लेके, और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या नॉट अ सन साइन, वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। मैं वीनस साइन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीनस हमारे लव के कारक, हमारे कोई भी कनेक्शन के कारक माने जाते हैं, और सनशाइन हमारे करियर के कारक माने जाते हैं। तो इसीलिए मैंने वीनस साइन बोला। तो जस्ट वीनस साइन देखिएगा ताकि आपको आपके परिस्थिति के प्रति कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाए। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू स्कॉर्पियो। What's the message for Scorpio? Okay, so let's get started, Scorpio. Forgiveness. The sacred woman. Okay. Unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Okay. तो मैं ये बोलूँगी स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं फर्स्ट मैसेज है अनरिक्वायर्ड लव। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना किसी किसी के लिए बोलना चाहूँगी कि अभी तक आप लोगों की केमिस्ट्री बॉन्ड नहीं हुई है, एक दूसरे को उतना नहीं जान पा रहे। ओके, एंड किसी के लिए बोलूँगी कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोग ना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस करें, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है। ओके नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर ना अनरिक्वायर्ड लव में भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में ना थर्ड पार्टी की बात सामने आ गई हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर फेस कर रहे कि कैसे अपनी लाइफ में ये एक महीना की जो भी थर्ड पार्टी की बात सामने आई है तो उसको कैसे फेस करें ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। क्योंकि यहाँ पर ना मून की एनर्जी सो मच ओवर थिंकिंग है, हिडन सीक्रेट्स किसी के सामने आ गई हो। ओके, सामने वाले की या आपकी स्कॉर्पियो, इसीलिए कहीं ना कहीं अनरिक्वायर्ड लव। ओके, क्योंकि यहाँ पर द सीक्रेट वुमेन का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। आप लोगों की लाइफ में ना कोई टॉरस पर्सन हो सकते हैं जो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज द सपोर्ट, अदरवाइज दिस इज़ यू कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो, अपने आप में पीस बना के हील हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। क्योंकि ये एक महीना आप ना में भी शायद हो सकता है कि फॉरगिवनेस, आप अपने पर्सन को लेट गो कर रहे हो या फिर उनकी बातों को लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको। ओके, देयर इज़ द अनरिक्वायर्ड लव में भी शायद हो सकता है कि मैंने जैसे पहले कहा कि थर्ड पार्टी ने एंटर कर लिया तो आप दोनों के बीच में कोई ना कोई आर्गूमेंट हो गया हो, या फिर झगड़े फसाद हो गए हो, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप बस थोड़े से दूरी आ गए हो। ओके, बट यहाँ पर ना ये एक महीना आप फॉरगिवनेस कर रहे हो सिचुएशन को या फिर पर्सन को, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को पर्सन के जो भी गलतियाँ उनको भुला के बॉन्ड लेके आ सको, या फिर पर्सन को ही लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होके मूव ऑन हो सको। ओके, व्हाट एल्स, या आई टोल्ड यू ना कुछ तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट हुआ है। सी 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हो सकता है थोड़ी देर के लिए ही सेपरेशन हुए हो। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस सिंगलनेस। ओके, सेपरेशन हुआ है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप में अकेला सेपरेशन होके अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बट 5 इज ऑल अबाउट दैट चेंज। ओके, या फिर मैरिज वाइज भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, हो सकता है 3 ऑफ पेंटिकल, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग सेपरेशन हुए हैं तो कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप फिर से रियूनियन हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स।
What else? This is your challenge. Yeah, I told you challenge है, कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, चीट हुआ है. ओके, दैट इज योर चैलेंज. आउटकम, व्हाट्स द गाइडेंस? आउटकम में नो मैटर व्हाट गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी है. व्हाट्स द गाइडेंस? ओके, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. स्कॉर्पियो, सी आई टोल्ड यू ना कि किसी की सीक्रेट सामने आई हो थर्ड पार्टी की वजह से. ओके, इसीलिए स्टार्टिंग में 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ है, झगड़े फसाद हुए हैं, सेपरेशन हुए हो. एंड कुछ लोग हो सकता है सिंगल हुए हैं, सिंगल हुए हैं किसी की सीक्रेट जानने की वजह से. बट यहाँ पर ना सिंगल हुए तो अपने आप में अकेलापन महसूस करें. स्टार्टिंग में देयर इज़ लॉट्स ऑफ फाइटिंग गोइंग ऑन एक दूसरे के प्रति. बट कहीं ना कहीं आप लोग ना एफर्ट डाल रहे हो ताकि इनर तौर पे एफर्ट डाल रहे हो, आउटर तौर पे एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप दोनों मिंगल हो सको. ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. जो भी जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो ना स्कॉर्पियो, दे इज़ द ऑब्सेस्ड लव. ओके, बहुत ज़्यादा डिग्री प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फायरी अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में. ओके, तो अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन भी हुआ है ना तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करके एफर्ट डाल के मिंगल हो जाओगे. सो डोंट यू वरी, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. डेफिनेटली यू डीलिंग विद अर्थ एंड टॉर्सफर को कैप्रिकॉन. ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट द स्टेबल रिलेशनशिप. ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट डाले कि लव को शादी में भी बदला जाए. दिस इज द 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. 6 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिव चेंज आ रहा है. ओके, जिस भी एरिया में आपकी स्टकनेस हो रही थी. 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पे जो भी आपके ब्लॉकेजेस थे कनेक्शन के प्रति, दे इज़ द प्रोटेक्शन. ओके, कहीं ना कहीं आप क्लियर हो रहे हो एक दूसरे के एफर्ट के जरिए, एक दूसरे को फेस करते हुए, जो भी आपकी रिलेशनशिप है उसको ख़त्म करते हुए. सी नो मोर स्टकनेस. ओके, तो कहीं ना कहीं आप एंड ऑफ द मंथ कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो. ओके, जो भी ब्लॉकेजेस थे उसको फॉरगिव करते हुए, उसको उस बातों को, उस पर्सन को लेट गो करते हुए. क्योंकि यहाँ पर चैलेंजेस है 5 ऑफ सोर्स. चैलेंज है कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रस्ट इश्यू हुआ है, डाउट हुआ है, बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, चीट हुआ है. बट दिस इज योर चैलेंज. आप चाहते हो कि जो भी आप लोगों की रिलेशनशिप अनबन हुई है उसमें चेंजेस आए. बट आउटकम में चेंजेस है. 3 ऑफ कप का कार्ड है, तो अगर कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हो तो रीयूनियन भी हो रहे हो. कुछ लोगों की लाइफ में अगर कहीं ना कहीं हैप्पीनेस का माहौल बनता हुआ दिख रहा है. सो डोंट यू वरी गाइस. इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं अपने आप में मैच्योर, अपने आप में कनेक्ट होइए और अपने आप ही के अंदर आपके सारे प्रॉब्लम को समाधान है कनेक्शन के, तो उसको फोकस करने की कोशिश कीजिएगा. ओके, स्कॉर्पियो, हर्मिट इज ऑल अबाउट गाइस मे बी शायद देयर इज अ सपोर्ट ऑल्सो. वर्गो पर्सन आपकी लाइफ में सपोर्ट है जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं अपने इस अनरिक्वायर्ड लव के प्रति. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. या सी 5 ऑफ पेंटिकल. ओके, क्लैरिफाई बाय 10 of Pentacle. See, 10 of Pentacle is upright, there is the stability, okay? And 5 is reversed, तो मे बी शायद separation. 9 of Pentacle is all about guys independency. तो स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो सॉलिड फाउंडेशन था रिलेशनशिप वाइज, वो क्रैश हो रहे हैं. वो थोड़ी देर के लिए अलग हो रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं आई फील सो कि सिंगल हो रहे हैं. ओके, इसीलिए यहाँ पर ना आप लोग एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बॉन्ड लेके आ सको, फिर से पहले जैसे थे वैसे हो सको. ओके, वाई द 3 ऑफ पेंटिकल. या सी, पहले जैसे थे वैसे ही हो सको. 6 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल,
स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं कुछ लोग सेपरेशन है, शादीशुदा वाले लोग बातचीत नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ में, जो भी आपकी कनेक्शन वाइज सॉलिड फाउंडेशन था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, बट आप लोग एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप लोग पास्ट की तरह फिर से बन सको। ओके, जो भी आपके पास के जो एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप लोग फिर से रीयूनियन हो सको, सोलमेट कनेक्शन हो सके। ओके, एंड पॉजिटिव चेंज लेके आ सको अपने पास के पर्सन के साथ में ही, ताकि आप बैलेंस करते हुए सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट है 8 of 1। 8 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना, कम्युनिकेशन करना, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आप लोगों की लाइफ में एंग्जाइटी है, मे भी शायद कुछ लोग सिंगल हैं एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, बट आप दो जिनके साथ भी आप जुड़े हो ना स्कॉर्पियो, दैट इज़ योर टेम्पटेशन, दैट इज़ योर ऑब्सेस्ड। ओके, अट्रैक्शन वाला लव है। कहीं ना कहीं सिंगल तो हुए हो बट आप दोनों फिर से मिंगल हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ना जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो या फिर वो क्योंकि मे भी शायद फायर साइन के साथ में जुड़े हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ओके, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते, तो इसीलिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि अगर सिंगल हो तो मिंगल हो सको। ओके, तो इसीलिए ना यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबल रिलेशनशिप। सी, स्टेबल रिलेशनशिप नो मैटर व्हाट। ये महीना ना और कुछ भी आर्गुमेंट था वो ख़त्म हो रहा है। ओके, आपके एफर्ट के जरिए, सामने वाले के एफर्ट के जरिए, इसीलिए यहाँ पर सिक्योर रिलेशनशिप हो रहा है, ब्लेसिंग आ रही है। अगर फ्रेश लव भी चाहते, फ्रेश लव भी आता है उन्हीं के साथ में, टोटली नए सिरे से अपने कनेक्शन को बनाना चाहते हैं तो वो भी हो रहे हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर 6 of 1 का कार्ड है। देयर इज द मूवमेंट। ओके, स्टेबल लव बनता हुआ दिख रहा है, मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। सी, रीयूनियन हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, लव शादी में बदलता हुआ दिख रहा है। ओके, इस महीने, तो डोंट यू वरी गाइज। 8 of Swords की एनर्जी है लास्ट। वाई द 8 of Swords इज देयर फॉर यू? या जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो रही है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम आ रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, लव शादी में बदलते हुए दिख रही है, सिक्योर रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। ओके गाइस, सो डोंट यू वरी। तो मैंने पहले ही कहा कि ये एक महीने ना आप लोगों की लाइफ में जो भी सच्चाई सामने आई है, या किसी की वजह से भी आप परेशान थे, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने एंटर ले लिया था, तो ये एक महीना आप उन परिस्थितियों को लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बॉन्ड लेके आ सको, लव शादी में बदल सको, सिक्योर रिलेशनशिप बना सको एंड पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, क्योंकि चैलेंज है 5 of Swords। 5 of Swords इज ऑल अबाउट मेंटल डिस्टर्बेंस एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रही है, बट 5 इज ऑल अबाउट गाइस चेंज। ओके, सी, कहीं ना कहीं यू डीलिंग विद लियो पर्सन। ओके, वो चैलेंज है, बट मैं ये बोलूँगी कि चैलेंज है कहीं ना कहीं पेशेंट रखना, स्ट्रेंथ की कार्ड है, कॉन्फिडेंटली। चैलेंज है कि कहीं ना कहीं लियो पर्सन ने आपको धोखा दिया है, वो चैलेंज है, या फिर अपनी बातों पे खरे नहीं उतरे हैं, वो चैलेंज है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं पेशेंट रखना चैलेंज है आप लोगों के लिए। ओके, इसलिए यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते, दिस योर गाइडेंस। हर्मिट का कार्ड है। मैच्योरली सबसे पहले अपने आप में हील होइए, अपने आप में पीस लेके आइए, ताकि आप अपने आप में सेल्फ लव कीजिए, ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। सी, दिस इज ऑल्सो पीस का कार्ड, हाई प्रीस्टेस। दिस बोथ कार्ड इज अलोन। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप में हील हुई, पीस लेके आइए एंड जस्ट फिर जाके अपने आप में अपने रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके अगर आपके पास के पर्सन के साथ भी आपकी डिजायर है कि फिर से रीयूनियन होना, वो भी हो रही हो, अगर टोटली न्यू लव भी चाहते तो भी हो रहा है। तो जस्ट पहले अपने आप में हील होना है, पीस लेके आना है एंड इंडिपेंडेंट होना है, फिर जाके एफर्ट डालना है ताकि आपकी रिलेशनशिप सुधर सके। क्योंकि आउटकम में यहाँ पर 3 of Cup का कार्ड है। 3 of Cup इज ऑल अबाउट गाइस रीयूनियन हो रहे हो, सेलिब्रेशन, फिर से पैचअप हो रहा, तो सेलिब्रेशन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है एंड कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग टोटल न्यू लव भी चाहते हैं तो न्यू लव भी आ रहा है एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है आप लोगों के लाइफ में। इट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि सी, मून एंड मून, नो मोर। सी अगेन फर्स्ट स्टार्ट करें। ओके, सी, दिस इज योर आउटकम गाइस। अगर आप लोगों की लाइफ में हिडन सीक्रेट सामने आ गई थी, या फिर कहीं ना कहीं स्टक थे,
आप सी मून इज हियर, हिडन सीक्रेट, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, आप उससे राइज अप हो रहे हो। ओके, सी दिस इज द हैंगमैन का कार्ड है बट रिवर्स है। ओके, इस अपराइट देयर इज अ स्टकनेस, बट इस रिवर्स उस स्टकनेस से राइज अप हो रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्ट कर सको। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना आप लोग रियूनियन हो रहे हो, एक बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने प्रॉब्लमों से राइज अप हो रहे हो, कहीं ना कहीं एक नए तरीके से अपने रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कर रहे हो आउटकम में। ओके स्कॉर्पियो, सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, so let's see what's the final messages for you. फाइनल मैसेज से अगेन फॉरगिवनेस। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, नथिंग इज गेइंग बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट। ओके, तो जस्ट फॉरगिव कीजिए पर्सन की बातों को, पर्सन के सिचुएशन को, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम चल रही है। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आप में पीस बना के चलिए ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपने रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड मूवमेंट कर सको। सी ट्वाइस फॉरगिवनेस का कार्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं जो भी गिले शिकवे ना उसको दबा के मत रखिए, उसको होल्ड करके मत रखिए, उसको लेट गो कीजिए, उस डिसअपॉइंटमेंट को, उस नेगेटिविटी को, उस सीक्रेट को, उस बातों को, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सको। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने पीस ऑफ माइंड का, अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा ताकि आप सही डिसीजन ले सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे रीयूनियन हो रहे हो, यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो, यहाँ पर आप अपने लव वाइज एक फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो डोंट यू वरी गाइस, लेट गो कीजिएगा परिस्थितियों को। ओके, या स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।